हेलो गाइस, आज हमें पढ़ना है और एक टॉपिक दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज़ NVC। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और सिग्नल्स थ्रू a non-verbal platform such as eye contact, facial expression, gesture, postures, use of object, kinesics, distance, proxemics, voice, that is paralanguage, and touch, that is haptics. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, मतलब जब मैसेज और सिग्नल ट्रांसमिट होती है थ्रू नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म से। नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म का मतलब है जैसे कि आई कांटेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, गेस्चर्स है, पोस्चर्स है, यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, डिस्टेंस, दैट इज़ प्रॉक्सिमिक्स, वॉइस, दैट इज़ पैरालैंग्वेज, एंड टच, दैट इज़ हैप्टिक्स। तो आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें पहला है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या होता है? टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन थ्रू फिजिकल मूवमेंट ऑफ बॉडी। काइनेसिक्स ये एक टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू फिजिकल मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब जब हम बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं उसको बोलते हैं काइनेसिक। दूसरा पॉइंट है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इंटेलिजेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये माना जाता है कि ये इंटेलिजेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन है काइनेसिक्स। तीसरा पॉइंट है सो बॉडी मूवमेंट्स एंड गेस्चर्स आर कंसिडर्ड एज फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो ये बॉडी मूवमेंट्स है और जो ये गेस्चर्स है ये एक फॉर्म है किसकी? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है श्रग। श्रग का मतलब है मूवमेंट ऑफ शोल्डर्स। जब हम अपने शोल्डर्स मूव करते हैं अप एंड डाउन, जब हमें कुछ पता नहीं होता है तो हम शोल्डर्स को अप करते हैं। ऐसे ही नोड। नोड का मतलब है अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ हेड, मतलब जब हमें कुछ समझ आता है तो आपने देखा होगा हम अपने हेड को अप एंड डाउन करते हैं। मूवमेंट ऑफ आइज़ इसी तरह मूवमेंट ऑफ आइज़ एट्सट्रा। तो ये है काइनेसिक्स, पहला टाइप काइनेसिक्स, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। अब है दूसरा प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल स्पेस ओब्लिक डिस्टेंस एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट फिज़िकल स्पेस, मतलब कितनी स्पेस होनी चाहिए जब हम किसी से बात करते हैं, और ओब्लिक डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं। तो दैट इज़ प्रॉक्सिमिक्स। जैसे कि इंटीमेट होता है। इंटीमेट में क्या होता है? इसमें जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, जैसे कि कुछ अपने लोग, मतलब जैसे कि कुछ कपल्स वो बात करते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है। इसी तरह पर्सनल इसमें भी डिस्टेंस कम ही होती है। फिर है सोशल और पब्लिक, इसमें डिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो दैट इज़ प्रॉक्सिमिक्स, दूसरा टाइप है प्रॉक्सिमिक्स। अब है तीसरा टाइप हैप्टिकस। हैप्टिकस का मतलब है यूज़ ऑफ टच। Type of non-verbal communication that refers to the ways in which people and animals communicate and interact via sense of touch. हैप्टिक्स का मतलब है ये भी एक टाइप है किसका? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, जिसमें जो लोग हैं और एनिमल्स ये कम्युनिकेट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं वाया सेंस ऑफ टच, मतलब जब ये कुछ टच करते हैं उससे ये कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है हैंड शेक, मतलब हाथ मिलाते हैं हम।
पुटिंग पैट ऑन हेड, putting pat oblique hand on shoulders, uh, uh, पैट ऑन बैक, इसी तरह बैक पे हाथ रखते हैं, होल्डिंग हैंड्स होल्ड करते हैं। अब है चौथा पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब है वोकल एक्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच रेफर्स टू ट्यून, पिच एंड स्पीड ऑफ वॉइस। मतलब इसमें क्या देखा जाता है, वॉइस का ट्यून कैसा है, पिच कैसा है और स्पीड कैसी है। अब है फिफ्थ टाइप, क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स का मतलब है यूज़ ऑफ टाइम। मतलब किस तरह से हम टाइम को यूटिलाइज करते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं। क्रोनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम कैसे टाइम को यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, हम जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम पहले ही ये सोच के रखते हैं, मतलब कितना टाइम देना है हमें। या इसी तरह जैसे लेक्चर्स, उसमें भी टाइम हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये था क्रोनेमिक्स।